ये चूँकि रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है, सारे दीवाने घरों को सजाएंगे, गलियों को सजाएंगे, झंडे लगाएंगे, तो कुछ लोगों को कीड़ा काटेगा, बोलेगा शिर्क है, शिर्क है। लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह तबारका व तआला फरमाता, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता या मोहम्मद मन ज़करनी वलम यज़कुरका फलैसा लहू फिल जन्नति नसीब। अल्लाह तबारका व तआला फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, जिसने मेरा जिक्र किया तेरा जिक्र नहीं किया, जिसने मेरा नाम लिया तेरा नाम न लिया, जिसने मुझसे मोहब्बत किया तुझसे मोहब्बत न किया, सिर्फ मेरी बारगाह में आया तेरी बारगाह में न गया, जो सजदे पे सजदा करता रहा, कुरान पे कुरान पढ़ता रहा, तिलावत पे तिलावत करता रहा, लेकिन तेरा नाम न लिया। अल्लाह तबारका व तआला फरमाता है, कल जब क़यामत का दिन आएगा, ना उसकी नमाज़ा कबूल होगी, ना उसका रोज़ा कबूल होगा, ना उसकी ज़कात कबूल होगी, ना उसका सजदा कबूल होगा, सारे के सारे अमल जलाकर राख कर दिए जाएंगे, उनका ठिकाना जहन्नम होगा, वह हमेशा के लिए जहन्नम में जलता रहेगा। जो हुजूर का जिक्र नहीं करेगा, सिर्फ अल्लाह का जिक्र करेगा, और जो हुजूर का जिक्र करता है और अल्लाह का जिक्र करता है, हुजूर से प्यार करता है, अल्लाह से प्यार करता है, और अल्लाह की मोहब्बत में अगर कमी रह गई लेकिन हुजूर से बेहद मोहब्बत करता है, उसके लिए क्या? फिर सुने किताब शिफा बेतारीफ हुकूक़िल मुस्तफ़ा, हजरत काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या लिखा? ये भी हदीस कुदसी। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ कि आप फतवा लगाएं, मुफ्ती साहब ने अपनी बात कही, नहीं, किताब का नाम और हदीस कुदसी सुने क्या फरमाया? किताब शिफा बेतारीफ हुकूक़िल मुस्तफ़ा, हजरत काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकल फरमाया, वो फरमाते हुजूर ने फरमाया, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? मेरे आका कहते अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? वो कहते हैं या जअलतु का ज़िक्र मिन ज़िक्री फमन ज़करका फ़क़द ज़करनी। अल्लाह तबारका व तआला फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे हबीब, ऐ मेरे प्यारे महबूब, मैंने आपकी ज़ात को अपना ज़िक्र बना लिया है, मैंने आपकी ज़ात को अपना ज़िक्र बना लिया है। ऐ महबूबा के तेरी है, ज़िक्र मेरा है, चलना तेरा है, ज़िक्र मेरा है, बोलना तेरा है, ज़िक्र मेरा है, खाना तेरा है, ज़िक्र मेरा है, पीना तेरा है, ज़िक्र मेरा है, मक्के की गलियों में चलना तेरा है, ज़िक्र मेरा है, मदीने की गलियों में चलना तेरा है, ज़िक्र मेरा है। ऐ मेरे महबूब, मैंने तेरी ज़ात के एक एक नक्शा को अपना ज़िक्र बना लिया है। ऐ मेरे महबूब, जिसने तेरा ज़िक्र किया गोया मेरा ज़िक्र किया, जिसने तेरा नाम लिया गोया मेरा नाम लिया। ऐ मेरे महबूब, जिसने तुझसे मोहब्बत किया गोया मुझसे मोहब्बत किया, जो तेरी बारगाह में आ गया गोया वो मेरी बारगाह में आ गया। सुभान अल्लाह। तेरी बारगाह में आ गया गोया मेरी बारगाह में आ गया, जो तेरा हो गया गोया मेरा हो गया। इसी को मेरे आका अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के रजा इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। हज़रात, आज सिर्फ ज़बानी दावा हम रब से मोहब्बत करते हैं, रब से प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ शरीयत की बात आती है, कुरान की बात आती है, वहाँ हमारा दावा यकसर ख़त्म हो जाता है। सही बात है कि नहीं है? अल्लाह ने फरमाया सूद खाना हराम है। जो सूद खाते हुए नजर आ,
अल्लाह ने फरमाया शराब पीना हराम है। किशनगंज इलाके में जवान तो जवान, छोटे छोटे बच्चे आज शराब पीने लगे। किसको देखकर? किसको देखकर? जब तक वो बड़ों को नहीं देखते हैं तब तक बच्चा कुछ सीखता नहीं। सही बात है कि नहीं? सिर्फ जिक्र हुसैन की महफिल सजाने से नहीं होगा मेरे आका इमाम हुसैन मुहर्रम की 90 तारीख करबला में आका हुसैन तशरीफ फरमा है। असर की नमाज का वक्त आया, आपने जमात के साथ नमाज अदा की और नमाज पढ़ने के बाद अपने खैमा के दरवाजे पर आकर तलवार का सहारा लिए आराम करने लगे। कुछ लोगों ने लिखा इमाम हुसैन की आंख लगी, सो रहे थे। लेकिन मैदान करबला में सोना कैसा यार? मैदान करबला में सोना कैसा? आशिक कहता है सो नहीं रहे थे, आंख बन के अपने नाना से बातें कर रहे थे। आंख बन करके अपने नाना से बातें कर रहे थे। आंख लगी है, तलवार का सहारा है। हजरत सैयदा ज़ैनब अपने खेमे के पर्दे को हटाती है अपने भाई हुसैन के पास, या वहीं खेमे से आवाज देती है, पास आती है, भाई हुसैन। ऐसा लगता है कि दुश्मन करीब आ गया है, दुश्मन की तरफ से शोरो गुल की आवाजें आ रही हैं। ऐसा लगता है वो हमला करने के लिए तैयार हो चुका है। भाई कुछ करें। आका हुसैन की आंख खुली। मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने भाई हजरत गाजी अब्बास अलमदार को बुलाया और कहा जाके देख दुश्मन का क्या इरादा है, वो यजीदी चाहते क्या है। हजरत गाजी अब्बास गए, मालूम किया। शिमर ने कहा, अमर बिन साद ने कहा, ऐ हुसैन, हुसैन के घराने वालों, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। या तो अपना हाथ दे दो या कटने मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बोली तैयार हो जाओ। आका हुसैन का भाई हजरत गाजी अब्बास वापस आए। आका हुसैन की बारगाह में आकर कहते हैं कि वो दुश्मन तो लड़ना चाहता है, जंग का नक्कारा बज चुका है। इतना सुनना हुआ, इमाम हुसैन ने क्या कहा, मेरे भाई जलसे में आने वालों, सिर्फ हुसैन का नारा लगाने से नहीं होगा, हुसैन के नाम पर हाथ उठाने से नहीं होगा। हुसैन ने जो किरदार करबला में अदा किया है, जो हुसैन ने करबला से सबक दिया है, उस सबक को हमें याद करके उस सबक को दोहराना होगा। ऐसा नहीं है इतना आसानी से हम और आप खाली इस्लाम का दावा, इस्लाम का नारा नहीं होगा। इस्लाम कुर्बानी चाहता है। आका हुसैन ने कहा, भाई जा उन यजीदियों से जाके कह दे हुसैन तुमसे कुछ नहीं चाहता, और हुसैन चाहे भी कैसे उस नबी का नवासा है, उस नबी का नवासा जो इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। और क्या चाहिए? उस नबी का नवासा है जहां उनके घर में जिब्राइल आते हैं। उनको क्या चाहिए? इशारा करो तो क्या से क्या हो जाए। लेकिन आका हुसैन ने क्या कहा, याद रख। आका हुसैन ने कहा, भाई जा उन यजीदियों से कह दे कि हुसैन तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक रात की मोहलत चाह रहा है। अल्लाह, क्या चाह रहा है? एक रात की मोहलत मांग रहा है। अब यही पलट कर सवाल कीजिए, आका हुसैन एक रात की मोहलत लेके आप क्या करेंगे? एक रात की मोहलत आपको क्यों चाहिए? क्या कहीं से कोई फौजी दस्ता आने वाला है? आप यहाँ से कहीं निकल जाने वाले हैं? कोई मदद को पहुँचने वाला है? या जिंदगी में एक रात का इजाफा हो जाएगा? आखिर चाहते क्या है? आका हुसैन की बारगाह से जवाब मिलेगा। मेरे चाहने वालों, मेरे गुलामों, हुसैन को एक रात इसलिए नहीं चाहिए कि मेरी जिंदगी में 12 घंटे का इजाफा हो जाए, नहीं। बस हुसैन एक रात इसलिए चाहता है कि आज की रात जी भर कर हुसैन रब की बारगाह में आंसू बहाना चाहता है।
भाई कौन है? एक एक साल गुजर जाता है, हम कुरान नहीं खोल पाते और 24 घंटा हमारे हाथ में मोबाइल। सही बात है कि नहीं? और नारा इतना बड़ा, आए हाय मेरे भाई, सिर्फ नारे से काम नहीं चले। दुनिया बहुत आगे गुजर गई, दुनिया बहुत आगे निकल गई, लेकिन फिर मैं कहूंगा दुनिया के साथ हमें और आपको आगे नहीं बढ़ना है। नहीं, दुनिया के साथ जो आगे बढ़ेगा वो कटेगा, मरेगा, नहीं बढ़ना है। फिर आप कहेंगे हजरत कामयाबी कैसे मिलेगी, तरक्की कैसे मिलेगी, हम कामयाब कैसे हो सकते हैं? कामयाब कैसे होना है? 1450 साल पीछे जाइए, देखिए सिद्दीक़ अकबर कैसे कामयाब हुए थे, फारूक आजम कैसे कामयाब हुए थे, उस्मान गनी कैसे कामयाब हुए थे, मौलाए कायनात कैसे कामयाब हुए थे, इमाम हुसैन कैसे कामयाब हुए थे, हजरत इमाम हुसैन के दिगर शोहदा दिगर साथी कैसे कामयाब हुए थे, गौसे आजम कैसे कामयाब हुए, ख्वाजा गरीब नवाज कैसे कामयाब हुए, मखदूम सिमना कैसे कामयाब हुए। आपको दुनियादार को नहीं देखना है, इन अल्लाह वालों को देखिए, ये कैसे कामयाब हुए। ये दुनिया के साथ रहे लेकिन मुस्तफा की सुन्नतों को कभी इन्होंने तर्क नहीं किया। अगर आज हम चाहते हैं कि कामयाब हो जाएं, तो हम भी हुजूर की सुन्नतों पर अमल करें, हम भी हुजूर की बातों पर अमल करें, कुरान की बातों पर अमल करें, शरीयत की बातों पर अमल करें। आज दुनिया जो हमें आंख दिखा रही है, आज हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, वजह यही है हम मुस्तफा से दूर हो गए, हुजूर से दूर हो गए। आज अगर हम चाहें लिबास की बुनियाद पर हुकूमत करें, खुदा की कसम नहीं कर सकते। आज अगर हम चाहें दौलत की बुनियाद पर हुकूमत करें, नहीं कर सकते। आज अगर हम चाहें कि शाहाना अंदाज में हुकूमत करें, नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं हम हुकूमत करें, वही हजरत उमर फारूक आजम वाला लिबास जिसमें 17 पैबंद लगा हुआ था, वही लिबास पहनना पड़ेगा। फिर देखिए कैसे हुकूमत होती है। सही बात है कि नहीं? हजरत मुहतरम, हम लोग बहुत दूर निकल गए, हमने कुरान को छोड़ दिया, हदीस को छोड़ दिया, जलसे बहुत हो रहे हैं, नारे बहुत लग रहे हैं, लेकिन फायदा हमें कुछ नहीं हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ, मैंने शुरू में कहा था हमारे जलसे का एक मकसद होना चाहिए। वो मकसद क्या है? मैंने कहा था कुदरत का निज़ाम है, कुदरत का कानून है। जो चीज जिस मकसद के लिए है, अगर उसमें वो फेल हो जाए, उस जगह से उस चीज को हटा दी जाती है। ये कानून है। हम जलसा सजाए, आका हुसैन की बातें करने आए हैं, आका हुसैन का जिक्र सुनने आए हैं, अल्लाह की बातें सुनने आए हैं। अगर हम जलसा करें और जलसा सुनने के बाद जब सुबह घर जाएं और फिर हमारी नमाजें छूट जाए, फजर की नमाज कज़ा हो जाए, तो सही बताइए आपका यहाँ आना कामयाब हुआ या फेल हो गया? सारे लोग बोले, सारे लोग, सिर्फ आवाज सुनने से नहीं होगा, नहीं होगा। अनायशता क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रकातल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। मेरे आका की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया फजर की 2 रकात नमाज एक तरफ और दुनिया की सारी चीजें एक तरफ। ऐसे जलसा जो इमाम हुसैन के नाम पर सजा है, एक नहीं, 100 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ जलसा एक तरफ, फजर की 2 रकात नमाज। खुदा की कसम, मेरे नबी की हदीस है। और हमारे मुफ्तियान किराम से पूछे, यहाँ इस 2 रकात से फजर की फर्ज नमाज मुराद नहीं है, सुन्नत नमाज मुराद है। क्या हुजूर? जब सुन्नत नमाज की अहमियत है तो फिर फर्ज का मकाम क्या होगा?
सिर्फ आके जलसा सुनेंगे, रात को 3 बजे जाएंगे और खर्राटा मार के सो जाएंगे। आप बताइए, अपने दिल में हाथ रखकर बताइए, आप हमसे क्या पूछेंगे? अपने दिल में हाथ रखकर बताइए, यहाँ पर आपका आना कामयाब हुआ या नहीं? सही बात है या नहीं? बस यही मैं कहना चाह रहा था। जलसा सुनने के बाद अगर हमारे अंदर तब्दीली ना आए, हमारे अंदर इनकलाब ना आए, हम जैसे पहले शराब पी रहे थे बाद में भी पीते रहे, जैसे पहले गाना सुन रहे थे बाद में भी सुनते रहे, जैसे पहले माज़अल्लाह ज़िना के अड्डों को आबाद कर रहे थे बाद में भी करते रहे, तो फिर ऐसे जलसा सजाने से खास खातिर खा कोई फायदा ना हुआ। लेकिन खुदा की कसम, अगर कोई लाख रुपया खर्च न किया, कोई जलसा न सजाया, कोई करोड़ों खर्च न किया, कोई यूपी से, बिहार के किसी कोने से, बंगाल से या किसी दूर दराज से मुखर्रिर न बुलाया, एक आलिम को अपने घर में बुलाया, चाय पिलाया और कहा हजरत इमाम हुसैन की 2 बातें सुनाइए, नमाज की 2 बातें सुनाइए। नमाज की बात दिल में उतर गई, फजर से वो नमाज पढ़ने लगा, ऐसे हजारों जलसा एक तरफ, उस आलिम की एक बात, सही बात है या नहीं? हाँ, तो इंशाअल्लाह ज्यादा कुछ नहीं, जितने लोग आए हैं यहाँ पर अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है आपको, बहुत कुछ दिया है। अल्लाह ने खुश रखा है, चेहरे पे हंसी है, लबों पे मुस्कुराहट है, आप खुश हैं। बस जितने लोग आए हैं सिर्फ इतना बताइए, मुझसे डर के नहीं, हजरत शाही साहब से डर के नहीं, हमारे हजरत से डर के, मुफ्तियान कराम, आइम्मा कराम से डर के नहीं, बस ये सोचकर कोई देखे या ना देखे, जैसे दिन के उजाले में रब देखता है वैसे रात के अंधेरे में भी रब देख रहा है। अब आया है आज कुछ लोग कहते नहीं हुजूर से प्यार करके क्या होगा, हुजूर का नाम लेकर क्या होगा, हुजूर का जिक्र करके क्या होगा। उसके लिए सुने, इमाम जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब तफसीर दुर्र मंसूर में नकल किया हदीस पाक, वो फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, और हुजूर फरमाते हैं मुझसे मेरे रब ने फरमाया, मुझसे मेरे रब ने फरमाया। क्या फरमाया? गौर से सुने। आज जो सिर्फ कहते हैं अल्लाह अल्लाह करो, हुजूर का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। अगर उसमें फेल हो जाए तो उसकी कायनात में जरूरत नहीं होती, उसको साइड कर दिया जाता है। हम पैदा हुए, अल्लाह ने खूबसूरत चेहरा दिया, आंखें दिया, जिस्म दिया, हाथ पैर दिया, खूबसूरत बॉडी अल्लाह ने दी है। कभी हमने आपने सोचा कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा फरमाया, अल्लाह ने हमें क्यों बनाया, मकसद क्या है? हदीस कुदसी है, अल्लाह खुद फरमाता है, या इब्न आदम खलक़तु दुनिया लिअजलिक व खलक़तुका लिअजली। अल्लाह फरमाता आदम के बेटो, मैंने सारी कायनात को तेरे लिए बनाया। गौर से सुने, मैंने सारी कायनात को तेरे लिए बनाया। मतलब अल्लाह ने आसमान बनाया हमारे लिए, ज़मीन को बनाया हमारे लिए, चांद सूरज को बनाया हमारे लिए, कहकशां को बनाया हमारे लिए, हवाओं को बनाया हमारे लिए, फिजाओं को बनाया हमारे लिए, दरिया, नहर, नाली, पानी, सारी चीज़ों को रब ने बनाया है। इसके लिए हमारे लिए फ़ायदा हम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह को सेब की ज़रूरत नहीं है, फ्रूट्स की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। सही बात है कि नहीं है? वो किसी और का कोई माबूद हो सकता है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन हमारे माबूद को, जो हमारा रब है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत, वो बेनियाज है।
वो बेनियाज है सारी कायनात को हमारे लिए। लेकिन कभी हमने आपने गौर किया कि रब ने हमें क्यों पैदा फरमाया? अल्लाह फरमाता है आदम के बेटो, मैंने सारी कायनात को बनाया तेरे लिए, लेकिन तुझे बनाया मैंने अपने लिए। सुभान, तुझे बनाया मैंने अपने लिए। यही कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है मैंने जिन्नों को पैदा किया, इंसानों को पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। अब रब ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो हमें करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? जलसा में आते हैं गौस का नारा लगता है, जलसा में आते हैं इमाम हुसैन का नारा लगता है, जलसा में आते हैं आला हजरत की मोहब्बत का नारा लगता है। आज हम वलियों से प्यार तो करते हैं, आज हम गौसो अख्ताब कुतुब से प्यार करते हैं, अब्दाल से प्यार करते हैं, उलमा से प्यार करते हैं, लेकिन हकीकत में जो मोहब्बत हमें आपको रब से होनी चाहिए, आज वो मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है। आज वो मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है। अल्लाह फरमाता मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब हमें क्या चाहिए? हम रब की इबादत करें, रब का जिक्र करें, रब की बातें करें, रब से मोहब्बत करें। सुभान, क्या करें? रब से मोहब्बत करें। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। यही अल्लाह का कुरान भी कहता है। आपको हम लोग ईमान वाले कहते हैं ना, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? ज़रा बोलें सुभान अल्लाह। मेरे आका के दीवानों, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? आज हम लोग कुरान पढ़ते नहीं, हमारे हाथ में मोबाइल आ गया। क्या आ गया? मोबाइल। जलसा में आते हैं, नारा लगाते हैं, बस चले जाते हैं, कुछ सुनते समझते नहीं है, नारा लगा देते। सही बात कर रहे हैं, नारा लगा देते हैं। लेकिन अल्लाह का कुरान क्या कहता है? सुने अल्लाह तबारक व तआला का कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, और लोगों सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है जो ईमान वाला होता है उसको अल्लाह से मोहब्बत होती है। जिसके दिल में ईमान होता है वह सबसे ज़्यादा अपने खुदा से प्यार करता है, अपने खालिक से प्यार करता है। आज हमारे दिल में दुनिया का प्यार आ गया है। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात मदीने वाले मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं? अन इब्ने अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ुकुम मिन निअमिही व अहिब्बुनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहला बैति लिहुब्बी औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। ओ मेरे भाइयों, जलसे में आने वालों, मेरे आका की बातें सुनो। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? मेरे आका ने क्या फरमाया? आज हमारे दिल में दुनिया का प्यार आ गया है, आज हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत आ गई है, आज हमारे दिल में ज़मीन और जायदाद का प्यार आ गया है, आज हमारे दिल में गाड़ियों का प्यार आ गया है, आज हमने दुनिया से दिल लगा लिया है, आज हमारे दिल में एक्टरों का प्यार आ गया, आज हमारे दिल में सिंगर का प्यार आ गया, आज हमारे दिल में डांसरों का प्यार आ गया है। मेरे आका ने क्या फरमाया? मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ुकुम। ऐ लोगों, सबसे ज्यादा अपने रब से प्यार करो, अपने खालिक से प्यार करो, अपने मालिक से प्यार करो। लेकिन जलसा में आने वालों, अपने अपने दिल में हाथ रख कर बताओ, आज हमें खालिक से प्यार है या नहीं है? अल्लाह से प्यार है या नहीं है? आज हमारे दिल में भाई की मोहब्बत है, आज हमारे दिल में अपने वालिद की मोहब्बत है, आज हमारे दिल में रिश्तेदारों का प्यार है। लेकिन अगर प्यार नहीं है तो खालिक का प्यार नहीं है, अल्लाह का प्यार नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं और लोगों, सबसे ज्यादा अगर प्यार करना है तो अल्लाह से प्यार करो। आलम
तसव्वुर में सवाल होता है, ऐ मौला ऐ मेरे आका अल्लाह से क्यों प्यार करें? मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह से इसलिए प्यार करो कि अल्लाह तुम्हें हर वक्त नेमतें अता फरमाता है। क्या हो गया भाई? या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह से प्यार करो, क्यों? इसलिए मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तुम्हें नेमतें अता फरमा रहा है। कौन है जो तुम्हें सांसें अता फरमाने वाला है? कौन है जो तुम्हें रोजी अता करने वाला है? कौन है जो तुम्हें औलाद अता करने वाला? कौन? लाखों करोड़ों का मालिक, करोड़ों का मालिक। हॉस्पिटल गया, करोड़ों रुपए बिछा दिया, लेकिन अगर अल्लाह न चाहे तो एक सांस भी हम और आप नहीं ले सकते। कोई डॉक्टर नहीं सांस दिला सकता। सही बात है या नहीं है? आज बहुत सारे लोग, कोई अजमेर जा रहा है, कोई बगदाद जा रहा है, कोई मदीना जा रहा है, कोई बरेली जा रहा है, कोई मखदूम सिमना की बारगाह में जा रहा है। औलाद दे दे, औलाद दे दे, औलाद दे दे, है कि नहीं? अगर रब न चाहें, खुदा की कसम मखदूम सिमना तुम्हें औलाद दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन आज अपने रब से हम प्यार नहीं करते। आज बस खाली ज़बानी दावा है, ज़बानी दावा हम अपने रब से प्यार करते हैं। कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो रब से प्यार करता है उसका ईमान मजबूत होता है। आज आपका ईमान, हमारा ईमान मजबूत है? है मजबूत? नहीं है। हम तो रब से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन हमसे रब कितना प्यार करता है। हम नहीं करते रब से प्यार। आज मेरे जवानों के हाथ में गाना आ गया, गाना 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 सही। अभी हजरत कह रहे थे डीजे, शादियों में डीजे है ना, और फिर नारा कम नहीं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शादियों में डीजे है और नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, सही बात है कि नहीं है? हाँ, सही बात है। शादी हो रही है गैर मजहब के वहाँ, है कि नहीं है? दुश्मन रसूल के घर में, और पगड़ी बांधे का ताजु शरिया वाला। थोड़ा सा औरतों को जो नुमाइश के लिए स्टेज में बिठाया जाता है उसको भी लीजिएगा थोड़ा सा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। लेकिन मकवा सही कीजिए, थोड़ी सी आवाज दीजिए, अच्छा बज रहा है। इको रिपीट हल्का कम कर। हाँ। मेरे भाइयों, मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात मदीने वाले मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? आज हमारे दिल में दुनिया का प्यार आ गया है। आज हमारे नौजवानों के हाथ में मोबाइल आ गया है। ये हमेशा मोबाइल में डूबे रहते हैं। अजान होती है, नमाज के लिए नहीं जाते हैं। रात रात भर गाना सुनते हैं, रात रात भर फिल्में देखते हैं, रात रात भर यूट्यूब में लगे रहते हैं, रात रात भर नाच गाना डांस में लगे रहते हैं, रात रात भर व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, रात रात भर लड़कियों से बातें करते रहते हैं। और सुबह को दावा होता है, जलसे में आकर दावा होता है हमें रब से प्यार है, हमें रब के महबूब से प्यार है, हमें गौसो ख्वाजा व रज़ा से प्यार है। और मेरे भाइयों, खुदा की कसम मैं कहूँगा प्यार है, लेकिन ये प्यार झूठा है। आपका प्यार काबिल एतबार प्यार नहीं है। जो अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह के महबूब से प्यार करता है, गौसे आजम से प्यार करता है, जब मस्जिदों से आजान की आवाज आती है, उस नौजवान के हाथ से मोबाइल गिरता है और वो नौजवान सीधा मस्जिद की तरफ बढ़ जाता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा वाली गुफ्तगू। ये कैसा प्यार, कैसी मोहब्बत। क्या बात। बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन बुढ़ापा में भी इश्क छूटता नहीं है। हाय हाय हाय, बूढ़े हो जाते हैं क्या? और भाइयों सुन लो, भरोसा किसी पे मत करना।
अगर भरोसा करना है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा पे भरोसा करना करना है। हाय 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 हाँ, हाय हाय हाय। ये दुनिया धोखा देने वाली है। सही है, अच्छी गुफ्तगू। आप ही के यहाँ का वाकया है ना। और भेजो मार के, भेजो। क्या बात है, अच्छा इशारा है, इशारा और अच्छा। भेजो मार के। और भेजो। जो मार्केट भेजेगा वो तैयार रहो, हो सकता है दूसरा तीसरा नंबर उसी का हो। सही है, सही है। मेरी बात समझ में आ रही है? हक गोई हो रही है। हाँ, वाह 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 वाह। रब से प्यार नहीं, अगर रब से प्यार होता बुढ़ापा आ जाता है, हाथ कांपते रहता है। खुदा की कसम आज जोहर के वक्त में, जोहर के वक्त नहीं, असर के वक्त में मैं उठा, पढ़ा रहा था क्लास में, वहाँ से आया, रूम में आया, 15-20 मिनट आराम किया, नमाज पढ़ने गया। मैं तकरीर ही सुन रहा था तो बात वही आई बुढ़ापे, जी समझे? उसमें एक बात उसने कहा कि बुढ़ापे में इंसान को जो बुढ़ापा आता है वो 3 तरह का है। एक बुढ़ापा ये है कि उस वक्त न अकल काम करती है न जिस्म काम करता है। अजान हो गई, मैंने छोड़ा, वजू करने गया, जहाँ मैं वजू करने के लिए बैठा वहीं पर देखा एक बूढ़ा आया। खुदा की कसम मिंबर पे हुजूर की हदीस सुना रहा हूँ, मैंने देखा सही से वो बेचारा पानी हाथ में नहीं ले पा रहा था, यूं हाथ उसका हिल रहा था, समझे? बूढ़ा यूं हाथ हिल रहा था। मैंने देखा, खुदा की कसम कह रहा हूँ, मैं रब का कुरान पढ़ा अभी, मैं कुरान, रब के कुरान को गवाह बना कर कह रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देखा पानी ले रहा था, यहाँ नाक में ला रहा था तो उसका हाथ, अल्लाह, समझे? आज देखा मेरे भाई, बुढ़ापा आ जाता है लेकिन दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल नहीं पाती, दुनिया का प्यार दिल से निकल नहीं पाता है, आखिरत की कुछ तैयारी नहीं है। एक नौजवान वो भी था, हजरत उमर फारूक आजम के जमाने का नौजवान, एक लड़की से प्यार हुआ, एक लड़की से प्यार हो गया, इश्क हो गया। वो लड़की भी कौन थी? आजकल की तरह लड़की नहीं थी बाजार में घूमने वाली, 3 kg लिपस्टिक और 4 kg पाउडर लगाने वाली नहीं थी। वो लड़की नमाज पढ़ने वाली थी। कौन थी? प्यार हो गया। हर दो रास्ता में वो आता, उसको रोकता, उस लड़की को रोकता, उसका रास्ता रोकता। एक दिन लड़की बोली, आपको क्या चाहिए? आप मेरा रास्ता रोजाना क्यों रोकते? उसने कहा कि मुझे आपसे प्यार हुआ, मुझे आपसे, आप लोगों को प्यार हुआ? हाँ, आई रे नौजवान, आज का नौजवान, मुझे आपसे क्या हो गया है? प्यार हो गया। अब जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप कहें तो आसमान से तारा लेके दे दूं। और आजकल के नौजवानों का वादा वही होता है, कमा के 10 रुपया 20 रुपया जेब बने, बाप की दौलत पे अय्याशी कर रहा है और कह रहा आसमान से तारा ला दूं। हाँ, सही कह रहा हूँ मैं, ला दूंगा तारा, वही कहा। और जब ये कहा तो उस लड़की ने कहा कि अच्छा ठीक है माँ, आपका प्यार, आपका लव एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन एक शर्त है। मेरी माँ बहने भी सुना है, एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले आपको आसमान से तारा और नहीं लाना है, बस आप 40 दिन हजरत उमर फारूक आजम के पीछे नमाज अदा करना। कितने दिन? 40 दिन। 40 दिन, बस 40 दिन नमाज, बस इतनी छोटी सी शर्त। बोले हाँ, यही छोटी सी आप कर तो लें। 41वां दिन मैं खुद इंतजार करूंगी। लड़की कहने लगी मैं खुद। अल्लाह अकबर। वह इंसान रास्ता छोड़ा, वजू किया, असर में, ज़ोहर में, मगरिब में। अब जब देखो हजरत उमर फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत की बातें सुन रहे हैं, मस्जिद नबवी है, नमाज को जा रहे हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। एक पहला दिन आया गुजर गया, दूसरा दिन आया गुजर गया, तीसरा दिन आया गुजर गया। इसी तरह नमाज पढ़ते
पढ़ते पढ़ते 40 दिन गुजर गया। जब 40वां दिन हुआ, 41वां दिन आया है, आप रास्ते में जा रहे हैं, वही लड़की सामने आ जाती है। जब लड़की सामने आई, ये नौजवान नजरों को झुका लेता है, रास्ता काटना चाहता है। वो लड़की कहती है, ए नौजवान कहाँ जा रहे हैं? मैं हस्बे वादा रास्ते में आकर आपका इंतजार कर रहे हो, मैं वादा के मुताबिक आ गई हो, अब आपका क्या कहना है? खुदा की कसम ओ नौजवानों सुनो, उस नौजवान ने क्या जवाब दिया था, उस लड़का ने क्या जवाब दिया था। उस लड़के ने कहा था, लड़की अब घर को चला जा, अब इस दिल में तेरा प्यार नहीं, इस दिल में अब खुदा का प्यार आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस। अब इस दिल में 40 दिन की नमाज की बरकत। क्या बात, नमाज पढ़ते हुसैन का दामन, बाप रे बाप, लब्बैक लब्बैक दिए जा रहा है कि नहीं? अब पूछिए हजरत, ईशा की नमाज पढ़ के आया है? बोलेगा हजरत क्या नमाज में हजरत फिर क्यों? अगर रब से मोहब्बत है तो नमाज में कोता ही क्यों? और हुजूर ने फरमाया था, हमारे औलमा बैठे हैं, मिसबाह सब हजरत बैठे हैं सब, हुजूर ने फरमाया था, एक जमाना आएगा, मेरी उम्मत पर एक जमाना आएगा, युहिब्बूनल खम्सा व यंसौनल खम्सा, 5 चीजों से प्यार करेंगे, 5 चीजों को भूल जाएंगे। हुजूर वो 5 चीजें क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया था, एक दौर आएगा, युहिब्बूनल खल्का व यंसौनल खालिक, लोग मखलूक से प्यार करेंगे, खालिक को भूल जाएंगे। आज हमारे दिल में सबका प्यार है, बेटा का प्यार है, भाई का प्यार है, पड़ोसी का प्यार है, घर वालों का प्यार नहीं है। खुदा की कसम, अगर हकीकत में जिस कदर रब से मोहब्बत होनी चाहिए, वो रब से इतना प्यार हमें और आपको नहीं है, इतना प्यार हमें और आपको नहीं है। अब रब कितना हमसे प्यार फरमाता है, रब कितना प्यार करता है। क़यामत का दिन आएगा, एक बंदा खुदा की बारगाह में हाजिर होगा, बताओ हिसाब किताब दो, नामा अमाल उसके दफ्तर पे दिया, उसके हाथ में दिया जाएगा, उसमें सारे गुनाह लिखे हुए होंगे, बड़े छोटे सब, वो सिर्फ छोटा छोटा गुनाह पड़ेगा। कितना छोटा छोटा गुनाह पड़ेगा, बड़ा सब नहीं पड़ेगा, छोटा छोटा गुनाह पड़ेगा। और छोटा छोटा पड़ेगा, अल्लाह फरमाएगा हो गया, बोले मौला हो गया। अल्लाह फरमाएगा जिब्राइल से, जिब्राइल मेरे बंदे ने जितना पढ़ा है, इन सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दे। सुभान अल्लाह। अब वो कहेगा मौला मौला अभी कुछ रहता है। रहमते हक बहाना मीठो, हम लोग याद नहीं करते हैं अपने रब। इस बात को छोड़ा, अभी आगे आने बता रहा हूँ रब कितना प्यार करता है। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल ने रब से पूछा, मौला तू अपने बंदों से कितना प्यार करता है, अपने बंदों से कितना प्यार करता है? अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल फिर किसी मौके से जवाब दिया जाएगा, किसी मौके से तुम्हें जवाब दिया जाएगा। मौका जाता रहा, एक मौका आया, हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ उनसे जुदा हो गए। हर बाप को बेटे से मोहब्बत होती, जुदा हो गए, अलग हो गए। उम्र थी 7, 8, 9 साल की, गालिबन जुदा हो गए। और जब दोबारा मुलाकात हुई तो उम्र थी 50 साल हजरत यूसुफ की, 50 साल की उम्र में मुलाकात हुई हजरत याकूब से। इस दरमियान रोते रहे, आंखें सफ़ेद हो गई, आंखें सफ़ेद हो गई रोते रोते। जब मुलाकात का वक्त आया, फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला आज तेरा बंदा अपने बेटे यूसुफ से मिलने जा रहा है, हम दोनों की मोहब्बत देखना चाहते हैं, मुलाहजा करना चाहते हैं। फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह ने इजाज़त दे दी। फरिश्ते आए, देखने लगे। जब बाप और बेटे की मोहब्बत को फरिश्तों ने देखा, जो उनकी शान है, हजरत जिब्राइल की चीख निकल गई, जो उनकी शान है फरिश्तों की। तमाम फरिश्ते आह करने लगे।
हजरत जिब्राइल ने कहा मौला जिस कदर याकूब अपने बेटे यूसुफ से प्यार करता है दुनिया में इतना प्यार कोई किसी से नहीं करता होगा। अल्लाह ने जवाब दिया जिब्राइल जितना प्यार याकूब अपने बेटे से करता है उससे कई गुना ज्यादा प्यार मैं अपने बंदों से करता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कितनी मोहब्बत करते हैं हर जगह बस मौला दौलत दे दे, मौला बेटा दे दे, मौला तिजारत दे दे, मौला ये दे दे वो दे दे। कभी कहते मौला तू मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा? कोई कहता है नहीं। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात मदीने वाले मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़्ज़ुकुम मिन निअमिही व अहिब्बुनी बिहुब्बिल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं लोगों जिस खालिक ने तुम्हें पैदा किया है उस खालिक से प्यार करो। जो मालिक तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाता है उस मालिक से प्यार करो। जिसने तुम्हें सांस अता फरमाई है उस रब से प्यार करो। इसलिए कि अल्लाह तुम्हें नेमतें अता फरमा रहा है, अल्लाह तुम्हें रोजी अता फरमा रहा है, अल्लाह तुम्हें खुशियाँ अता फरमा रहा है। फिर मेरे आका फरमाते हैं दूसरे नंबर पे मेरे मदीने वाले आका ने फरमाया मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करो। ऐ मेरे आका आपसे क्यों प्यार किया जाएगा? मेरे आका फरमाते हैं इसलिए प्यार करो कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ। क्या बात बहुत अच्छा। अल्लाह का मुझसे प्यार करो। क्यों? इसलिए रब से प्यार जो हम और आप करेंगे, रब से प्यार करने का तरीका कैसे, रब की बारगाह में कुर्बत कैसे? अल्लाह का कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। माशाअल्लाह। खतीब अहले सुन्नत हरदिल अजीज खतीब हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िबला चतुर्वेदी तशरीफ लेके आए। बस मेरे बाद फिर शायद एक दो नात खानी फिर हजरत की तकरीर और चतुर्वेदी में इंशाअल्लाह जैसा जो है कि नहीं। अब मेरी बात सुनिए, हुजूर ने क्या फरमाया? मुझसे प्यार करो।